हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं अपने पास चैप्टर नंबर 8 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। चैप्टर नंबर 8 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। आज हम कवर करेंगे अपने पास फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 64 टू क्वेश्चन नंबर 71। 64 से लेकर 71 तक आज हम क्वेश्चन कवर करेंगे और आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फॉरफीचर एंड द री इश्यू ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर एंड द री इश्यू ऑफ शेयर्स। क्वेश्चन नंबर 63 तक हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है आप लोग कमेंट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और डायरेक्ट ज्वाइन करना हो तो टेलीग्राम ग्रुप का नाम है पैसिफिक अकाउंट्स। चलो करते हैं स्टार्ट। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 कैसे करना है देखो। Alpha Limited forfeited 900 equity shares of 100 each for non payment of allotment money of 30 per share। उसने किस चीज का पैसा नहीं दिया? अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। एंड फर्स्ट कॉल ऑफ 20 पर शेयर। द सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 25 पर शेयर हैज नॉट बीन कॉल्ड। मतलब हमने कंपनी ने कितने कॉल किए होंगे? 100 माइनस 25। होल्ड अप अमाउंट कितनी रही होगी? 75। उस 75 के अंदर से 30 अलॉटमेंट का नहीं आया और 20 फर्स्ट कॉल का नहीं आया। द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर 90 पर शेयर 75 पेड अप। मतलब कि 75 का शेयर रीइश्यू कर दिया 90 में, मतलब कि सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। जर्नलाइज द अबव। हमें क्या करना है यहाँ पे? जर्नल एंट्री पास करनी। क्वेश्चन नंबर 64 के लिए फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर है भाई साहब? 900 शेयर है और पर शेयर कितनी अमाउंट कॉल की हमने? 75। 100 का शेयर है, 25 हमने कॉल किया नहीं फाइनल कॉल के, तो कंपनी ने कॉल कितने किए होंगे अभी तक? 75 रुपी। सो 2 इसने किस चीज की पेमेंट नहीं की? 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। एंड 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इसने इसका भी पैसा नहीं दिया और जो पैसा दिया उसको हम क्या कर देंगे? फॉरफिट कर देंगे। इसने सिर्फ किसका पैसा दिया अपने पास? सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया, वो फॉरफिट हो जाएगा। सो 900 मल्टीप्लाई बाई अलॉटमेंट का कितना नहीं दिया? 30 और फर्स्ट कॉल का कितना नहीं दिया? 20। तो कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास? 18,000। यहाँ पे आ जाएगा 27,000। 90 इंटू 30 एंड 90 इंटू 900 इंटू 75 कितना आ जाएगा अपने पास? 67,500 रुपी। तो एप्लीकेशन की अमाउंट कितनी बनी? एप्लीकेशन का कितना बन जाएगा? 75 माइनस 50। 75 माइनस 50 कितना हो जाएगा? 25। सो 900 इंटू 25 कितनी अमाउंट आ जाएगी? 22,500 रुपये हमने फॉरफिट कर लिए। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, 67,500 से इन दोनों का टोटल माइनस कर दो तो जो बैलेंस आएगा वो कितना आएगा? 22,500 आएगा। सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री में हमें क्या करना है? शेयर्स को रीइश्यू करना है। और कैसे रीइश्यू किया? 75 कोल्ड अप की अमाउंट को कितने में रीइश्यू कर दिया? 90 के अंदर। सो कैसे करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितने शेयर्स रीइश्यू कर दिए? सारे के सारे 900 शेयर्स रीइश्यू कर दिए। पेड अप वैल्यू कितने बताया? 75। 75 का शेयर कितने में रीइश्यू किया? 90 के अंदर। सो 900 मल्टीप्लाई बाय 90 कितने में रीइश्यू कर दिया? 81,000 में शेयर्स को रीइश्यू कर दिया। लेकिन शेयर्स की वैल्यू कितना है? 900 इंटू 75। 900 इंटू 75 कितनी अमाउंट हो जाएगी? 67,500। सो जो अमाउंट प्रीमियम में जाएगी वो कितना जाएगा? 900 इंटू 15 कितना चला जाएगा प्रीमियम के अंदर? 13,500 अपना प्रीमियम के अंदर चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी अपने पास शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना ट्रांसफर कर देंगे वो देखो। सारे शेयर्स रीइश्यू हो गए तो देखो फॉर फीचर की अमाउंट थी कितनी? 22,500। क्या कोई भी लॉस आया अपने पास? यहाँ पे कोई लॉस नहीं आया, फॉर फीचर डेबिट नहीं हुआ। तो पूरा का पूरा 22,500 कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। ये अपने पास आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 का। ठीक है, उसके बाद अब हम देखेंगे अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कैसे करना है देखो। मैक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ 100 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 20 पर शेयर एंड द फाइनल कॉल ऑफ 25 पर शेयर। इसने किस चीज का पैसा नहीं दिया? फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की और इसने फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं की। 250 ऑफ दीज शेयर्स वर रीइश्यूड एट 50 पर शेयर फुल्ली पेड। फुल्ली पेड वैल्यू कितनी शेयर की? 100। 100 का शेयर कितने में रीइश्यू कर दिया? 50 में। मतलब कि नुकसान कितने का हो गया? 50 रुपए का लॉस हो गया। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मैक्स लिमिटेड फॉर द फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर। आल्सो प्रिपेयर द शेयर फॉरफीचर अकाउंट। हमें साथ में क्या प्रिपेयर करना है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट भी करना है यहाँ पे। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर देखो, इसको तो यहीं सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 कैसे करेंगे? फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट।
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2, इसने किस चीज की पेमेंट नहीं की, इसने फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट एंड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, इसने दो चीजों की पेमेंट नहीं की। इसके अलावा जो भी बैलेंस बचता है, जो भी इसने पे किया, वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा, शेयर फॉर फीचर के अंदर हम उसको ट्रांसफर कर लेंगे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट। कितने शेयर है भाई साहब अपने पास, 500 शेयर से मल्टीप्लाई बाई पर शेयर की वैल्यू कितना, 100, पूरा का पूरा 100 हम कॉल कर चुके, 50,000 पूरा कॉल कर चुके। 500 मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट कॉल की कितनी पेमेंट नहीं की, 20, तो कितना आ जाएगा 10,000। उसके बाद 500 मल्टीप्लाई बाई फाइनल कॉल की कितनी पेमेंट नहीं की, 25, तो कितना आ जाएगा अपने पास, अमाउंट आ जाएगी 12,500। अब जो भी बैलेंस बच गया 50,000 माइनस इन दोनों का टोटल माइनस कर लो, कितना आ जाएगा 50,000 माइनस 10,000 माइनस 12,500, 27,500 हमने अमाउंट क्या कर ली, फोरफिट कर ली। 27,500 हमने क्या कर लिया, फोरफिट कर लिया। सेकंड एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर्स को क्या करेंगे, री इशू करेंगे। 250 शेयर्स री इशू करने, 250 शेयर्स री इशू करने हमें, ठीक है। अब क्वेश्चन ने बोला फुल्ली पेड शेयर को री इशू करने 50 में, सो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, 250 मल्टीप्लाई बाई कैपिटल में पेड अप वैल्यू जाएगी, पेड अप वैल्यू कितना है, फुल्ली पेड बोला क्वेश्चन ने 100 रुपीज, तो कितना आ जाएगा 25,000 रुपीज, कितना आ जाएगा 25,000 रुपीज। उसके बाद कितने में रीइश्यू कर दिया हमने इसको, 50 में रीइश्यू कर दिया, कितने में रीइश्यू किया, 50 में रीइश्यू कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 50, तो अमाउंट कितना आ जाएगा 12,500, एंड यहां पे भी कितना आ जाएगा 250 मल्टीप्लाई बाई 50, कितना आ जाएगा 12,500 का में नुकसान हो गया, 100 का शेयर 50 में रीइश्यू किया, 50 का नुकसान हो गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितनी अमाउंट आ जाएगी वो देखो, कितनी अमाउंट आ जाएगी वो देखो। देखो कितने शेयर थे अपने पास, 500 शेयर जो हमने फोरफिट किए थे, 27,500 फॉर फ्यूचर के अंदर है, कितने शेयर्स के लिए, 500 शेयर्स के लिए। लेकिन जो हम शेयर्स को रीइश्यू करेंगे वो कितने शेयर्स रीइश्यू करेंगे, 250 शेयर्स हम रीइश्यू करेंगे। सो अमाउंट कितनी आ जाएगी 27,500 डिवाइडेड बाई 500 मल्टीप्लाई बाई 250, अमाउंट आ रही है 13,750। अब नुकसान कितने का हो गया, देखो प्रोपोर्शनेट अमाउंट कितनी आई 250 शेयर्स के लिए 13,750, लेकिन नुकसान कितना हो गया, शेयर्स को रीइश्यू किया तो 12,500, तो बैलेंस अमाउंट कितनी बच जाती है अपने पास, बैलेंस बच गया 1250। अब जो ये 1250 बचा इसे हम ट्रांसफर कर लेंगे कहां पे, कैपिटल रिजर्व में, तो एंट्री आ जाएगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 1250। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट भी बना दो, इसके अंदर हमें यहाँ पे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट भी बनाना है, तो करते हैं शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, सबसे पहले फॉर फ्यूचर कहां है अपने पास, चल के सबसे पहले शेयर फॉर फ्यूचर यहां पे आया और हमने क्रेडिट किया हुआ है फॉर फ्यूचर को, तो शेयर फॉर फ्यूचर की क्रेडिट साइड कितनी अमाउंट लिखेंगे 27,500। फॉर फ्यूचर क्रेडिट करना है, कौन क्रेडिट करेगा, डेबिट में क्या लिखा हुआ है शेयर कैपिटल, तो यहां लिखेंगे बाई शेयर कैपिटल अकाउंट, बाई शेयर कैपिटल अकाउंट कितना आ गया 27,500। उसके बाद शेयर फॉर फ्यूचर क्या हो गया, डेबिट हो गया, कितनी अमाउंट से 12,500 से, कितने से 12,500 से। इसकी क्रेडिट साइड क्या लिखा हुआ है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ गया अपने पास, शेयर फॉर फ्यूचर को अगेन डेबिट करना है, कितनी अमाउंट से 1250 से इसको डेबिट करना है। इसकी डेबिट साइड शेयर फॉर फ्यूचर को क्या करना है, डेबिट, और इसकी क्रेडिट में क्या लिखा हुआ है टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉर फ्यूचर को डेबिट करेंगे, डेबिट किसने कर दिया, ये कैपिटल रिजर्व ने, कितनी अमाउंट से 1250 से बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे, 27,500 से माइनस कर लेंगे हम, 27,500 से माइनस कर लेंगे, कितना माइनस हो जाएगा 27,500 माइनस 12,500 एंड 1250, कितना बैलेंस आ गया अपने पास 13,750 का बैलेंस आ गया, कितने का बैलेंस आ गया 13,750 का बैलेंस आ गया, लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, ठीक है। ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 65 का। चलो अब हम करते हैं स्टार्ट अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 64 और 65 हमने यहाँ पे कवर कर लिए। अब हम देख रहे हैं अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, तो कैसे करेंगे देखो। ऑन 1st of May 2023, ऑन 1st of May 2023, यहाँ पे डेट गिवन है तो हम डेट लेके चलेंगे साथ में। मनी प्लस लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ 20 each 15 per share called up, 15 per share called up, on which 10 per share has been paid by A, the amount of first call of 5 per share being unpaid। क्वेश्चन ने क्या बोला, दोबारा देखो, क्वेश्चन बोल रहा है
1 मई 2023 को क्या हुआ, 200 शेयर्स फॉरफिट हो गई, एक शेयर की वैल्यू कितना है 20। अभी तक हमने 15 रुपए कॉल किए, 5 रुपए कॉल नहीं किए, जिसमें से 10 पर शेयर पे कर दिए। ए ने पेमेंट कर दी 10 रुपए की, लेकिन ए ने फर्स्ट कॉल के 5 रुपए की पेमेंट यहाँ पे नहीं की। 10 दिन के बाद, 1 मई के 10 दिन के बाद कौन सी डेट आ जाएगी, 11 मई। द डायरेक्टर इशूड द फॉरफिटेड शेयर टू द बी क्रेडिटेड एज 15 पर शेयर पेड अप। 15 रुपए पेड अप वैल्यू को कितने में रीइश्यू कर दिया, 10 रुपए के अंदर। 15 का शेयर कितने में रीइश्यू हो गया, 10 रुपए में, 5 का नुकसान हो गया, फॉरफिचर डेबिट हो जाएगा। गिव द जर्नल एंट्री इन द कंपनीज बुक्स टू रिकॉर्ड द फॉरफिटेड शेयर एंड देयर रीइश्यू। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर देखो। सबसे पहली एंट्री क्या आ जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैसे करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर। इसने किस चीज की पेमेंट कर दी, इसने पेमेंट ये तो नहीं बताई किस चीज की कर दी, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है इसने फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और जो भी पे कर दिया वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट में हम उसको ट्रांसफर कर लेंगे। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अच्छा, कितने शेयर है, 200 शेयर। पर शेयर कोल्ड अप अमाउंट कितनी है, 15 रुपी, तो कितना आ जाएगा, 3000 रुपीज। अब इसने पेमेंट कितने की कर दी, 10 रुपए की इसने पेमेंट कर दी, और 5 रुपए की फर्स्ट कॉल की पेमेंट इसने नहीं की, तो यहां आ जाएगा 1000, और जो पे कर दिया 2000 वो फॉरफिट हो जाएगा। सेकेंड एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो भाई साहब कितना आ जाएगा, देखो कितने शेयर है अपने पास, यहाँ पे डेट लिखनी थी भाई साहब, डेट लिखनी थी, यहाँ पे डेट लिखो। डेट क्या आ जाएगी अपने पास, 1 मई 2023, 1 मई 2023, 11 मई 2023, 11 मई 2023, ये आ गया। कितने में रीइश्यू कर दिया, 15 पेड अप का शेयर 10 रुपए के अंदर। कितने शेयर्स रीइश्यू किए, सारे ही शेयर्स रीइश्यू हो गए। सो 200 मल्टीप्लाई बाई 10, 200 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड 200 मल्टीप्लाई बाई 15। पेड अप वैल्यू कितना, 15, तो कैपिटल कितने से क्रेडिट हो जाएगा, 3000 से। कितने में रीइश्यू कर दिया, 10 रुपए में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 200 मल्टीप्लाई बाई 10, 2000 रुपी, एंड बैलेंस जो बच गया 200 मल्टीप्लाई बाई 1000, वो कहां ट्रांसफर हो गया, शेयर फॉरफीचर के अंदर, इतने का नुकसान हो गया। अब 11 मई को हम क्या करेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना ट्रांसफर कर देंगे भाई साहब, सारे ही शेयर्स रीइश्यू हो गए। सो फॉरफीचर की वैल्यू कितना, 2000 माइनस 1000, तो 1000 कहां ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा 1000 रुपीज। जब सारे शेयर्स रीइश्यू हो जाए तो डायरेक्ट ही इनको हम माइनस कर सकते हैं। जब सारे शेयर्स रीइश्यू ना हो तो हमें प्रोपोर्शनेट अमाउंट कैलकुलेट करनी पड़ती है। ये था आंसर अपने पास क्वेश्चन नंबर 66 का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। द डायरेक्टर्स ऑफ महाराणा लिमिटेड रिजोल्व ऑन 1 मई 2023 दैट 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each 7.50 पेड अप बी फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 2.5। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 10 रुपए का शेयर था, उसमें से 7.5 उसने पे कर दिया और 2.5 फाइनल कॉल के पे नहीं किए। 10 जून को इसमें से 1800 शेयर हमने क्या कर दिए, रीइश्यू कर दिए फॉर 6 पर शेयर, फॉर 6 पर शेयर, मतलब कि 10 रुपए का शेयर रीइश्यू हो जाएगा कितने में, 6 रुपए के अंदर। कुछ ना बोले तो हम फुली पेड लेके चलेंगे, कुछ नहीं बोल रहा तो फुली पेड लेके चलेंगे। कितना, 10 का शेयर रीइश्यू हो जाएगा कितने में, 6 रुपए के अंदर। अगर यहाँ पे कोल्ड अप अमाउंट अपने पास कम होती तो वो लेके चलते। फिर गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 67 देखो। क्वेश्चन नंबर 67 कैसे करना है वो देखो। सबसे पहले अपने पास डेट कौन सी गिवन है, 1 मई 2023, 1 मई 2023। क्वेश्चन ने क्या बोला, हमें शेयर्स फॉरफिट करने कितने, 2000 इक्विटी शेयर्स फॉरफिट करने। तो मैं लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। किस चीज की पेमेंट नहीं की इन्होंने किस चीज की पेमेंट नहीं की, इन्होंने पेमेंट नहीं की फाइनल कॉल की, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट एंड टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो कितने शेयर्स है अपने पास, यहाँ पे 2000 शेयर्स है। 2000 शेयर के ऊपर 10 रुपए हमने कॉल कर लिए, तो कितनी अमाउंट होगी, 20000 की। इसमें से 2000 में से इसने 2.5 की पेमेंट नहीं की, और 2000 में से 7.5 की इसने पेमेंट कर दी, तो 7.5 कितना आ जाएगा, 15000, एंड 2.5 कितना आ जाएगा अपने पास, 5000। उसके बाद सेकंड एंट्री, इन्होंने शेयर्स को रीइश्यू कर दिया 10 जून 2020 शेयर 2023 को शेयर्स रीइश्यू हो गए। 10 रुपए का शेयर 6 रुपए के अंदर रीइश्यू हो जाएगा। सो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर
कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी वर्ड यूज कर लेना भाई, मैं भूल गया लिखना, यहाँ पे इक्विटी वर्ड आ जाएगा साथ में, लिख ही लो ना यहाँ पे भाई साहब। तो यहाँ लिख लेंगे टू इक्विटी। तो कितने शेयर्स रीइश्यू कर देने, सारे 1800 शेयर, सारे नहीं 1800 शेयर्स। 1800 शेयर्स रीइश्यू हो गया 6 रुपए के हिसाब से, तो 1800 मल्टीप्लाई बाई 6 कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास, 10,800। अब क्वेश्चन ने ना ये नहीं बोला कि पेड अप अमाउंट कितनी है यहाँ पे, फुल्ली पेड है कैसे, तो हम फुल्ली पेड कंसिडर करेंगे। देखो यहाँ पे हमने कितनी अमाउंट कॉल कर रखी है, पूरे 10 रुपए कॉल किए हुए, तो हम यहाँ पे भी कितना लेके चलेंगे, पूरे 10 रुपए ही लेके चलेंगे, 18,000। अब कितने का नुकसान हो गया पर शेयर के ऊपर, 4 रुपए का नुकसान हो गया। सो 1800 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना आ जाएगा अपने पास, 7200। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना ट्रांसफर कर देंगे, प्रोपोर्शनेट अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, क्यों, क्योंकि सारे शेयर्स रीइश्यू नहीं हुए। 15,000 की अमाउंट है, कितने शेयर्स के लिए, ये 2000 शेयर्स के लिए, कितने शेयर्स हम रीइश्यू कर रहे हैं, 1800। तो कितनी अमाउंट आ जाएगी भाई साहब, इसको सोल्व करेंगे तो अमाउंट आ रही है 13,500 की, लेकिन रीइश्यू के टाइम पे लॉस हो गया कितने का, 7200 का, तो इसको माइनस कर लो। बैलेंस कितना बन जाएगा, बैलेंस बच जाएगा अपने पास 6300। 6300 कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा 6300 अपने पास। ठीक है, ठीक है भाई साहब, ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 67 का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। देखो क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 68 क्या करना है, सनशाइन इंडस्ट्रीज लिमिटेड इशू 20,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच पेबल 25 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 25 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस इन द टू कॉल्स ऑफ 25 ईच, मतलब फर्स्ट कॉल के ऊपर 25, फाइनल कॉल के ऊपर फिर 25। द कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल ऑफ ₹25 पर शेयर, मतलब कि कोल्ड अप अमाउंट कितनी है भाई साहब इस क्वेश्चन में, कंपनी ने कितने कोल्ड अप किए, 75। 25 नहीं मंगाए ना, 100 का शेयर माइनस 25, कितनी अमाउंट हो जाएगी, 75। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, all the money was duly received with the exception of the amount due on the first call on the 400 shares held by Mr. Modi। क्वेश्चन बोल रहा है सारी अमाउंट रिसीव होगी, लेकिन फर्स्ट कॉल के 400 शेयर्स के ऊपर हमने अमाउंट रिसीव नहीं की। द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर forfeited these shares and the subsequently reissued them 75 per share paid up for a sum of 28,000। डायरेक्टर्स ने क्या कर दिया, उन शेयर्स को रीइश्यू कर दिया, कितने में, 28,000 में रीइश्यू कर दिया, और पेड अप वैल्यू कितना लेके चल रहे, 75। पास द अबाउट, जर्नलाइज द अबाउट ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर द शेयर कैपिटल अकाउंट। चलो कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 68 वो देख। क्वेश्चन नंबर 68 फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन से शेयर अपने पास, यहाँ पे शेयर के बारे में नहीं बताया तो हम डायरेक्टली लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स इश्यू किए, 20,000 पर शेयर, कितनी अमाउंट आ रही है एप्लीकेशन पे, 25। 20,000 मल्टीप्लाई बाई 25 कितना हो जाएगा, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपीज, कितना आ जाएगा, 5 लाख रुपीज। तो एंट्री क्या बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकंड एंट्री क्या आ जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट आ जाएगी भाई साहब अपने पास, 5 लाख रुपीज की अमाउंट आ जाएगी। कितना आ जाएगा, 5 लाख रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, थर्ड एंट्री आ जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट आएगी, अगेन सेम आएगी, 20,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 25, हर चीज के ऊपर 25 इन्होंने मंगाया, 5 लाख एंड 5 लाख। उसके बाद फोर्थ एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितनी अमाउंट आ जाएगी अगेन अपने पास, 5 लाख रुपीज एंड 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपए और 5 लाख रुपए। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा, अगेन 5 लाख रुपीज। भाई सब जगह इन्होंने कितनी अमाउंट मंगाई है, वही 20,000 शेयर्स के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, सिक्स्थ एंट्री, अगर लिख के दिखाना चाहो यहाँ पे दिखा दो, 20,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 25 रुपी। नेक्स्ट आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब यहाँ पे एरियर हो गया, कितने शेयर्स पे एरियर हो गया, 400 शेयर्स इनटू 25, कितना एरियर आ जाएगा, 10,000 का एरियर आ जाएगा, 10,000 का एरियर आ जाएगा। अब अमाउंट आनी कितनी है, 5 लाख रुपीज।
10,000 का एरियर हो गया। सो 5 लाख माइनस 10,000 कितनी अमाउंट आएगी अपने पास? 4,90,000 की हम अमाउंट को रिसीव करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन ने बोला इन शेयर्स को क्या कर दो? फोरफीट कर दो। ये जो 400 शेयर्स है इन शेयर्स को क्या कर दो? फोरफीट कर दो। तो एंट्री क्या बन जाएगी अपने पास? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो इन्होंने कितनी पेमेंट नहीं की? 10,000 की इन्होंने पेमेंट नहीं की। यहां पे हमने कॉल सी एरियर निकाला कितने का? 10,000 रुपए का। अब कितने शेयर्स अपने पास? 400 शेयर। कंपनी ने कोल्ड अप अमाउंट कितना किया? 75। 25 इन्होंने नहीं मंगाया, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 75 कितनी अमाउंट आ जाएगी? 30,000। 30,000 माइनस 10,000 हमने रिसीव नहीं किया, तो हमने अमाउंट कितनी रिसीव की? 20,000 की। उसके बाद हमें ये शेयर्स क्या कर देने? रीइश्यू कर देने। तो कैसे करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। ये रीइश्यू कैसे किया हमने इन शेयर्स को रीइश्यू कर दिया 28,000 रुपीज के अंदर। कितने में? 28,000 में। और कोल्ड अप अमाउंट कितनी है? 30,000। तो भाई साहब देखो डेबिट कितना हो रहा है? 30,000। तो क्रेडिट भी कितना होगा? 30,000। भाई कोल्ड अप तो 75 सेम है ना। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब क्वेश्चन ने ये तो बता दिया कि 28,000 में हमने शेयर्स को क्या कर दिया? यहाँ पे री इश्यू कर दिया। अब कितने शेयर्स है? 400 शेयर्स है। और कोल्ड अप अमाउंट कितनी रखी इन्होंने? जो पेड अप अमाउंट है वो कितनी रखी? 75। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ने बताया कि पेड अप अमाउंट कितनी है? 75 ही है। कितना है पेड अप अमाउंट? 75 ही है। और 75 पर शेयर को कितने में रीइश्यू कर दिया? 28,000 में। सो 400 मल्टीप्लाई बाय 75 कितना आ जाएगा? 30,000। 30,000 के शेयर को 28,000 में रीइश्यू कर दिया, तो नुकसान कितने का हो गया? फॉरफीचर कितने से डेबिट हो जाएगा अपने पास? 2,000 से फॉरफीचर डेबिट हो जाएगा। अब लास्ट एंट्री आ जाएगी अपने पास शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। कितना ट्रांसफर कर देंगे? सारे शेयर्स रीइश्यू हो गए ना। सो 20 माइनस 2 कितना ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में? हम 18,000 की अमाउंट को हम ट्रांसफर कर लेंगे कैपिटल रिजर्व के अंदर। ठीक है। एक तो क्वेश्चन ने पूछा था जर्नल एंट्री। अब क्वेश्चन ने दूसरा पार्ट यहाँ पे पूछा कि यहाँ पे ना शेयर कैपिटल अकाउंट और बना के दिखाओ। तो हमें एक चीज और करनी है, यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, शेयर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट एंट्री के ऊपर आ जाओ, फर्स्ट एंट्री के ऊपर आ जाओ। शेयर, यहाँ पे शेयर कैपिटल नहीं है, यहाँ पे शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ कितने से? 5 लाख रुपए से। शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ 5 लाख रुपए से। हम यहां लिखेंगे बाई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बाई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितनी अमाउंट आ गई? 5 लाख रुपीज की अपने पास अमाउंट आ गई। देखो शेयर कैपिटल को क्या करना है? क्रेडिट करना है। इसकी क्रेडिट साइड कितनी अमाउंट है? 5 लाख। क्रेडिट कौन करेगा? एप्लीकेशन। ठीक है। ऐसे थर्ड एंट्री के अंदर शेयर कैपिटल फिर से क्रेडिट हुआ, कितनी अमाउंट से? 5 लाख रुपीज से क्रेडिट हुआ। और डेबिट साइड क्या लिखा हुआ है? शेयर अलॉटमेंट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाई शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कहने का मतलब क्या है कि शेयर कैपिटल को क्रेडिट किसने कर दिया? अलॉटमेंट ने। कितनी अमाउंट से कर दिया? 5 लाख रुपीज से। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में क्या बोला? अब आ जाओ अपने पास एंट्री नंबर 5 के ऊपर। शेयर कैपिटल क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। किससे क्रेडिट हुआ? फर्स्ट कॉल से। तो यहां लिखेंगे बाई शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बाई शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितनी अमाउंट आ गई अगेन अपने पास? 5 लाख रुपीज से ये क्रेडिट हो गया। उसके बाद क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट एंट्री देखो कहां पे आया? अब शेयर कैपिटल क्या हो गया? डेबिट हो गया। डेबिट में कितनी अमाउंट है? 30,000। डेबिट इसको कौन कर रहा है? शेयर फर्स्ट कॉल एंड शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल एंड शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो इसके डेबिट साइड लिखेंगे यहाँ पे टू शेयर फर्स्ट कॉल एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कितनी अमाउंट है भाई साहब? यहाँ पे 10,000 एंड 20,000, पूरा 30,000 हमें कंप्लीट कर देना है। ठीक है। उसके बाद शेयर कैपिटल क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। इसकी क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट शेयर फॉरफीचर अकाउंट। क्या लिखेंगे? बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट एंड बाई शेयर फॉरफीचर अकाउंट, बाई शेयर फॉरफीचर अकाउंट, बाई शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कितनी अमाउंट आ जाएगी भाई साहब अपने पास? 28 एंड 2, 28,000 एंड 2,000। इसके बाद कहीं यहाँ पे शेयर कैपिटल है नहीं, तो टोटल करो बैलेंस निकालो, टोटल करो बैलेंस निकालो। कितना आ जाएगा? क्रेडिट का टोटल करते हैं 15 लाख प्लस 30,000। कितना आएगा? 15 लाख 30,000 रुपीज, 15 लाख 30,000 रुपीज। 15 लाख 30,000 से माइनस कर लेंगे यहाँ पे कितना? 30,000। तो बैलेंस कितना बच गया अपने पास? 15 लाख का बैलेंस लिख लेंगे, बच गया। यहाँ लिख लेंगे टू बैलेंस सीडी कितना? 15 लाख रुपीज। ठीक है। ये अपने पास आंसर हो जाता है। कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69।
क्वेश्चन नंबर 69, आज का टारगेट कहां तक था? 71 तक टारगेट है। क्वेश्चन नंबर 69 कैसे करना है देखो। आरपी लिमिटेड forfeited 1500 shares of Rahim issued at a premium of 3 per share for non payment of allotment and first call money। क्या बोला क्वेश्चन है? 10 रुपए का शेयर 3 रुपए प्रीमियम में इशू कर दिया। और इस क्वेश्चन के ऊपर एक स्टार मार लो भाई, इस क्वेश्चन के ऊपर एक स्टार लगा लो, ठीक है। सो देख, 10 रुपए का शेयर 3 रुपए प्रीमियम में इशू करेंगे तो शेयर की वैल्यू कितना हो गया? 13 रुपी। रहीम एड अप्लाइड फॉर 3000 शेयर, उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? 3000 शेयर के लिए। उसको अलॉट कितने हुए? 1500 शेयर्स, ठीक है। उसके बाद ऑन दी शेयर्स अमाउंट वाज पेबल एज फॉलो, जो एप्लीकेशन थी ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम 5। तो इसमें देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, कैपिटल की अमाउंट 3, यहाँ पे कैपिटल की अमाउंट कितना हो जाएगा? यहाँ पे कैपिटल की अमाउंट 2 रुपए और प्रीमियम की वैल्यू 3 रुपए। अलॉटमेंट में टोटल 5 रुपए मंगाए, उसके अंदर 3 रुपए प्रीमियम का, 2 रुपए किसका हो जाएगा? कैपिटल का। फर्स्ट कॉल पे कितनी अमाउंट होगी अपने पास? 3। तो फाइनल कॉल पे कितना आएगा? 3 + 3 6 + 2 8 एंड 2 कहां पे आ जाएगा? फाइनल कॉल के ऊपर। फाइनल कॉल हैज नॉट बीन मेड, फाइनल कॉल इन्होंने मंगाई ही नहीं। तो यहां तक शेयर की वैल्यू कितना हो जाता है अपने पास? यहां तक शेयर की वैल्यू हो गया 3 + 3 6 + 2 8 रुपये हमने कॉल कर लिए, प्रीमियम अलग है। 1000 ऑफ द forfeited शेयर वर रीइश्यूड फॉर 8500 एज फुल्ली पेड, मतलब कि 1000 शेयर हमने रीइश्यू कर दिए 8500 एज फुल्ली पेड। फुल्ली पेड वैल्यू कितनी शेयर की है? 10 रुपए। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ आरपी लिमिटेड। सो क्वेश्चन नंबर 69 कैसे करना है बहुत स्टार कर लेना भाई साहब। इस क्वेश्चन के ऊपर एक जरूरी चीज आपको आज समझ में आएगी, ठीक है। कैसे करना है? सबसे पहले तो देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगा? हमें शेयर्स को क्या करना है? फॉरफिट करना है। तो एंट्री क्या आएगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और अलॉटमेंट के ऊपर ही प्रीमियम था, तो प्रीमियम को हम यहाँ पे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। देखो, प्रीमियम किसके ऊपर आना है? अलॉटमेंट के ऊपर आना है। और अलॉटमेंट इसने दिया नहीं, तो अलॉटमेंट नहीं दिया तो इसने प्रीमियम भी नहीं दिया होगा, तो प्रीमियम को वापस हम डेबिट कर लेंगे। 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और साथ में इसने फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। एंड आगे हम कर लेंगे, जो भी इसने पेमेंट की होगी उसको कहां ट्रांसफर कर लेंगे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट के अंदर हम इस अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे। देखो, अब कितने शेयर है? यहाँ पे 1500 शेयर है, लेकिन इसको इशू कितने हुए? 3000 शेयर। भाई साहब देखो, कॉल्सिन एरियर है, बिल्कुल है। क्या कॉल्सिन एरियर, इसके पास कॉल्सिन एरियर है, बिल्कुल कॉल्सिन एरियर है। उसके बाद जो इसने अमाउंट रिसीव की, जो इसने अमाउंट पे की, कितने शेयर्स के लिए पे की इसने अमाउंट? इसने अमाउंट पे की 3000 शेयर के लिए। इसको शेयर कितने मिले? 1500 शेयर्स, मतलब प्रोराटा अलॉटमेंट है, बिल्कुल है। जो एक्सेस पैसा मिला, क्या वो अलॉटमेंट के ऊपर गया? बिल्कुल गया। क्या अलॉटमेंट के ऊपर एरियर है? बिल्कुल एरियर। क्या वो टेबल बनेगी? बिल्कुल बनेगी। कॉल्सिन एरियर है, बिल्कुल है। अलॉटमेंट पे एरियर कर दिया, बिल्कुल कर दिया। और एक्सेस पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया हमने एप्लीकेशन का, बिल्कुल किया। साथ में इसको प्रोराटा अलॉटमेंट हुई, बिल्कुल हुई। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई, हमें वो टेबल बनानी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सेकंड एंट्री आएगी, उसके बाद एक थर्ड एंट्री आएगी। 3 एंट्री के बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे अपना वो वर्किंग नोट करेंगे, ठीक है। 3 एंट्री के बाद हमें क्या करना है? अपना वर्किंग नोट करना है। वर्किंग नोट में क्या करेंगे हम? यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी। एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना आ जाएगा? देखो, इसको कितने शेयर्स मिले? 1500। इसने अप्लाई कितने के लिए किया? 3000 शेयर। 3000 माइनस 1500, कितने शेयर्स हो गए? 1500 शेयर। एप्लीकेशन की अमाउंट कितनी अपने पास? यहाँ पे 3 रुपए। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना आ गया? 4500। कितना आ गया? 4500। अब यहाँ पे लिखेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू। क्या लिखेंगे? अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना अपने पास? यहाँ पे 1500 शेयर के ऊपर 5 रुपए के हिसाब से 7500 अपने पास ड्यू है। अभी 7500 के 2 पार्ट कर लो, एक तो कैपिटल वाली अमाउंट, एक प्रीमियम वाली अमाउंट। एक कैपिटल वाली अमाउंट, एक प्रीमियम वाली अमाउंट। कैपिटल वाली अमाउंट कितना हो जाएगा? 1500 मल्टीप्लाई बाई 2 3000, ठीक है। एंड प्रीमियम वाली अमाउंट कितना आ जाएगा? 1500 मल्टीप्लाई बाई 3, कितना आ जाएगा? 4500। ये 2 अमाउंट आ गई अपने पास, 2 अमाउंट आ गई। अब जो ये एक्सेस पैसा आया, पहले इसको कहां एडजस्ट करेंगे? कैपिटल में। तो कैपिटल में तो मैक्सिमम 3000 एडजस्ट कर सकते हैं हम। एरियर कैपिटल के ऊपर तो है ही नहीं अपने पास, कैपिटल का एरियर नहीं है। अब 4500 से 3000 तो कैपिटल में चला गया, बैलेंस कितना बच गया? 1500। सो जो एरियर आया अपने पास 3000 रुपीज का, वो किसका एरियर है? वो प्रीमियम का एरियर है। वो किसका एरियर है? प्रीमियम का एरियर है। देखो, टोटल अलॉटमेंट पे अमाउंट कितनी ड्यू है? 7500। एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना? 4500। तो 3000 का एरियर है। अब इस क्वेश्चन में जो 3000 का एरियर है, वो किसका एरियर है? प्रीमियम का एरियर है। किसका एरियर है? वो प्रीमियम का एरियर है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। 7500 टोटल अमाउंट थी,
1500 मल्टीप्लाई बाय 2, कैपिटल की अमाउंट तो 2 रुपए ना अलॉटमेंट में, तो कितना बनेगा 3000। इस 3000 को पहले एडजस्ट कर लेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी से, कितना आ जाएगा 3000 और कैपिटल का एरियर खत्म हो गया। अब जो प्रीमियम का ड्यू है 1500 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया 4500। अब हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी थी 4500, कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया 3000, बैलेंस कितना बच गया 1500। 1500 हम कहां पे ले आए, प्रीमियम में ले आए। तो प्रीमियम पे कितनी अमाउंट नहीं आई अपने पास 3000, प्रीमियम के ऊपर अमाउंट नहीं आई। ठीक है, अब यहां पे वापस आओ, प्रीमियम पे कितनी अमाउंट नहीं आई अपने पास 3000 रुपीज, और अलॉटमेंट पे कितना एरियर अपने पास 3000 रुपीज। ठीक है, अगर वो टेबल समझ में नहीं आई मैं आपको दूसरा एक शॉर्टकट बताऊंगा। पहले एक बार दूसरे अमाउंट लिखो यहाँ पे, 1500 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय कोल्ड अप अमाउंट कितनी है, पूरी 10 रुपए कोल्ड अप है भाई, पूरे 10 रुपए कोल्ड अप है, नहीं फाइनल कॉल हमने नहीं मंगाए। तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 8, 1500 मल्टीप्लाई बाय 8 कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास 12000। प्रीमियम के 3000 रुपए नहीं आए थे, वो हमने डेबिट कर दिए। ठीक है, अलॉटमेंट पे 3000 नहीं आए, वो 3000 रुपए किसके अमाउंट है, प्रीमियम के अमाउंट है। फर्स्ट कॉल के ऊपर कितनी अमाउंट नहीं आई 1500 मल्टीप्लाई बाय 3, कितना नहीं आया 4500। अब इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे करते हैं, इन दोनों का टोटल 15,000 माइनस 7500, कितना बैलेंस बच जाएगा अपने पास एयर फोर फीचर में 7500। आया समझ में? सर वो वर्किंग नोट हमें समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं आया तो कोई बात नहीं आया तो देखो कैसे करेंगे देखो मैं आपको एक दूसरा तरीका बता रहा हूं। ये 3000 तो आप कर लोगे ना, देखो ये 3000 तो आई थिंक आपको आ ही जाएगा, ये तो शायद आ ही जाएगा। देखो इतना तो हम कर ही सकते हैं, 7500 का एरियर था, 4500 हमने एक्सेस रिसीव कर लिए, तो एरियर कितने का हो गया 3000 का ऑन अलॉटमेंट, इसको हम यहाँ पे शो कर देंगे 3000 रुपीज। अब एक्चुअल में सिक्योरिटी प्रीमियम अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 1500 मल्टीप्लाई बाय 3 4500, 1500 मल्टीप्लाई बाय 3 4500। लेकिन भाई साहब अलॉटमेंट पे एरियर तो सिर्फ 3000 का ही है, तो यहां पे हम कितना लिख सकते हैं सिर्फ 3000 रुपीज। कितना लिख सकते हैं 3000 रुपीज। कहने का क्या मतलब है, अलॉटमेंट पे जो एरियर है वो सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट के इक्वल ही रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या बना, ये देखो एक्चुअल में जो एरियर है प्रीमियम का वो 4500 है, लेकिन अलॉटमेंट का एरियर तो सिर्फ 3000 ही है, तो प्रीमियम का एरियर अलॉटमेंट के अमाउंट से ज्यादा तो ही नहीं सकता। तो यहां पे हमने कितना लिख दिया डायरेक्टली 3000। अगर आपको वो वर्किंग नोट समझ में नहीं आए तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 3000 भी लिख सकते। ठीक है, आया समझ में? मैंने इसको कैसे कर दिया, यहाँ पे 3000 आया तो मैंने उठा के डायरेक्ट 3000 कर दिया। आया समझ में? मतलब कि ये वाली अमाउंट इससे कम ही रह सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, या तो इसके इक्वल आएगी या फिर इससे कम ही आएगी। क्लियर है? उसके बाद शेयर्स को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे रीइश्यू करेंगे। अब शेयर्स को रीइश्यू करेंगे, कितने शेयर्स रीइश्यू कर देने भाई साहब 1000 शेयर। तो एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर है भाई साहब अपने पास 1000 शेयर, फुली पेड बोल दिया क्वेश्चन ने 10 रुपए के हिसाब से, तो कितना बन जाएगा 10,000 रुपीज। रीइश्यू कितने में कर दिया 8500 में, सो 10,000 माइनस 8500, 1500 कहां ट्रांसफर हो जाएगा अपना फॉरफीचर के अंदर। नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनेट अमाउंट आएगी क्योंकि पूरे शेयर्स रीइश्यू नहीं हुए। अपने पास देखो फॉरफीचर में कितनी अमाउंट है 7500, कितने शेयर्स के लिए है ये 1500 शेयर्स के लिए, लेकिन रीइश्यू कितने की हमने 1000 शेयर्स हमने रीइश्यू किए, तो अमाउंट कितनी आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगी अपने पास 5000। 5000 में से कितना नुकसान हो गया अपने पास 1500 का नुकसान हो गया एट द टाइम ऑफ रीइश्यू, तो कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर हो जाएगा 3500 एंड 3500। ये अपने पास आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 69 का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70, आज की वीडियो थोड़ी सी ज्यादा बड़ी होगी भाई, मेरे को लगा नहीं था, मेरे को लगा था आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 कैसे करना है देखो, द हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड हैज ए टोटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख इन द इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each ऑफ विच 7.50 कोल्ड अप। मतलब कि 10 रुपए का शेयर है, कोल्ड अप अमाउंट कितनी है 7.5, और इक्विटी शेयर्स यहाँ पे रुपीज में भी दिए, रुपीज 10 लाख, तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 10, तो शेयर्स कितने बन जाएंगे अपने पास 1 लाख शेयर्स हो जाएंगे। द फाइनल कॉल ऑफ 2.5 was made and the all amount paid except the 2 calls of 2.50 in respect of 100 shares held by D। कोल्ड अप अमाउंट कितनी थी 7.5 की अपने पास कोल्ड अप अमाउंट थी, लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला कि हमने फाइनल कॉल मंगा ली। क्वेश्चन ने क्या बोला, अब हमने फाइनल कॉल मंगा ली, और जब हमने फाइनल कॉल मंगाई तो उसके ऊपर 100 शेयर्स के ऊपर अमाउंट नहीं आई। जिस शेयर्स ने फाइनल कॉल के 100 की पेमेंट नहीं की उसने फर्स्ट कॉल के भी 100 शेयर्स की पेमेंट नहीं की हुई।
दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड, इन शेयर को फॉरफिट कर दिया, रीइश्यू कर लेंगे 8 पर शेयर के हिसाब से। जर्नल एंट्री करनी है टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन एंड फॉरफीचर ऑफ द शेयर एंड द रीइश्यू ऑफ द फॉरफिटेड शेयर, आल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो भाई साहब बैलेंस शीट लोड के आइए, काफी टाइम के बाद लोड के आइए। क्वेश्चन नंबर 70 कैसे करेंगे वो देखो। क्वेश्चन नंबर 70 फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, शेयर हमें फाइनल कॉल करनी है ना, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर है भाई साहब अपने पास यहाँ पे 1 लाख शेयर, पर शेयर कितनी अमाउंट मंगा रहे हैं 1.5, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.5 नहीं 2.5, कितनी अमाउंट आ जाएगी 2,50,000 रुपीज एंड 2,50,000 रुपीज। सेकेंड एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, शेयर, अब यहाँ पे बैंक करेंगे, यहाँ पे अमाउंट मंगाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितने शेयर्स के ऊपर एरियर हो गया 100 शेयर्स के ऊपर, सो 100 मल्टीप्लाई बाय 2.5 कितना एरियर आ जाएगा 250 का। अमाउंट आनी कितनी है 2,50,000, एरियर कितने का 250 का, सो 2,50,000 से माइनस कर लेंगे 250, तो अमाउंट आएगी 2,49,750 रुपी, 2,49,750 रुपी। थर्ड एंट्री क्या आ जाएगी अब अपने पास, शेयर्स को उठा के फॉरफिट करो। सो एंट्री क्या आ जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम से रिलेटेड कोई बात यहाँ पे है नहीं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर, इसने फर्स्ट कॉल की भी पेमेंट नहीं की, इसने क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है 2 कॉल्स, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो भाई साहब कितने शेयर्स फॉरफिट करने हैं, 100 शेयर पूरे पूरे 10 रुपए हम कॉल कर चुके, अमाउंट कितनी होगी 1000 की, कितना हो गया 1000। क्वेश्चन ने बोला इसने 2 कॉल की पेमेंट नहीं की, ना तो फर्स्ट कॉल के 2.5 दिए इसने, ना फाइनल कॉल के 2.5 दिए, ना तो 250 फर्स्ट कॉल के ऊपर है, ना 250 फाइनल कॉल के ऊपर। जो बैलेंस 500 रुपए बच गए वो हमने इसके क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए। अब इन शेयर्स को हम रीइश्यू करेंगे, कैसे रीइश्यू करेंगे, क्वेश्चन ने बोला दी शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड रीइश्यूड एट 8 पर शेयर, क्वेश्चन ने सिर्फ इतना बोल दिया कि 8 रुपए में रीइश्यू कर दिया। तो जब क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला तो हम चेक करेंगे कोल्ड अप अमाउंट, कोल्ड अप अमाउंट कितनी है पूरी 10 रुपए की, वो फुल्ली पेड है। सो नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स रीइश्यू कर देने भाई, दीज शेयर्स, मतलब कि सारे ही शेयर्स रीइश्यू हो गए। 100 मल्टीप्लाई बाय 10 कितनी अमाउंट आ जाएगी 1000, फुल्ली पेड लेके चल रहे हैं। 100 मल्टीप्लाई बाय कितने में रीइश्यू कर दिया 8 में, तो बैंक में आ जाएगा 800, और जो 2 रुपए का नुकसान हुआ 100 मल्टीप्लाई बाय 2 वो क्या हो जाएगा फॉरफिट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। कितना आ जाएगा अपने पास, सारे शेयर रीइश्यू हो गए ना, तो 500 माइनस 200 कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर हो जाएगा, 300 की अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी कैपिटल रिजर्व के अंदर। सो भाई साहब यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है अपनी जर्नल एंट्रीज, लेकिन इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट के लिए भी बोला, तो बैलेंस शीट ढूंढ के लाओ भाई साहब का है, ये बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट है, इसको उठाओ थोड़ा सा ऊपर लेके चलो। सो क्वेश्चन नंबर 70 की बैलेंस शीट करना है, तो एक बार जो अननेसेसरी डाटा उसको हटा लो, यहाँ से जो काम का नहीं है उसको हटा दो। सो भाई साहब बैलेंस शीट करेंगे, फॉर्मेट अपने पास प्रीमेड है, आपके पास भी होगा, आपको आपके पास नहीं हो तो आपको करना है, ठीक है। चलो देखो कैसे करें। सबसे पहले इस क्वेश्चन में अथोराइज कैपिटल के बारे में नहीं बोला, अथोराइज शेयर कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं बोला, लेकिन एक शेयर की वैल्यू इसने बता दी ₹10, इसको खाली छोड़ देंगे। इशू कितने की वो भी नहीं बताए, इशू कितने की वो भी नहीं बताए। अगर आप चाहो तो इक्वल मान सकते हो, ना चाहो तो खाली भी छोड़ सकते हो। अगर आप चाहो तो इसको 1 लाख कंसिडर कर लो, या फिर इसको खाली छोड़ लो, जैसा भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। अब जितने सब्सक्राइब है मिनिमम उतने तो इसने इशू किए ही होंगे, खाली छोड़ना चाहो खाली छोड़ लो, और अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो यहाँ पे। अब सारे शेयर सब्सक्राइब एंड फुली पेड है। देखो शेयर्स कितने थे अपने पास 1 लाख, फॉरफिट कितने किए हमने 100, हमने रीइश्यू कितने किए वापस 100, तो शेयर्स कितने बन गए अपने पास 1 लाख। सारे के सारे शेयर्स क्या है फुली पेड अप है। यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच कितनी अमाउंट आ जाएगी 10 लाख रुपए की, और 10 लाख उठा के यहाँ पे ट्रांसफर कर लेंगे। सब्सक्राइब बटन नोट फुली पेड में कुछ भी नहीं आएगा, सब्सक्राइब फुली पेड में जाएंगे क्योंकि सारी अमाउंट हम यहाँ पे कॉल कर चुके हैं। सो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, 10 लाख रुपीज कहां चला गया अपने पास
शेयर कैपिटल के अंदर। अब इस क्वेश्चन में ना टोटल गिवन होगा, इस क्वेश्चन में ना टोटल गिवन होगा इसमें, क्योंकि शेयर कैपिटल वगैरह ना, हाँ बैलेंस शीट का टोटल गिवन है। सो वर्किंग नोट नंबर 2 के अंदर क्या आ जाएगा, वर्किंग नोट नंबर 2 जिसके अंदर हम लिखते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, उसके अंदर आ जाएगा कैपिटल रिजर्व। कितनी अमाउंट का कैपिटल रिजर्व है अपने पास, 300 रुपए का कैपिटल रिजर्व। कितने का कैपिटल रिजर्व है, 300, ये ट्रांसफर हो जाएगा। एक अगर आप थर्ड दिखाना चाहो एसेट्स में दिखा देना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में बैंक का बैलेंस। तो बैंक का बैलेंस कितना आ जाएगा, एक बार टोटल कर लो, शायद तो यही आना चाहिए। बैंक का बैलेंस कितना आ जाएगा, 249750 प्लस 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 800 प्लस, भाई साहब यहां पे बैंक का बैलेंस कैसे आएगा, यहाँ पे बैंक का बैलेंस भाई नहीं बनेगा, यहाँ पे बैंक का बैलेंस नहीं बनेगा, यहाँ पे कंप्लीट बैलेंस शीट मत करना भाई साहब, यहाँ पे छोड़ दो, बस इतना करके छोड़ दो, 10 लाख 10 लाख बस बहुत है, इसको बस यहीं पे करके छोड़ दो। क्योंकि बैंक के बैलेंस के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, वो एंट्रीज देख के आनी पड़ेगी, पीछे वाली कितनी अमाउंट अपने पास आई कितनी नहीं आई। लिखना चाहो तो डायरेक्ट लिख लेना, 10,03,000 रुपए यही बनेगा अपने पास, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना ही करके छोड़ दो, शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए बस बहुत अपना हो गया। चलो देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 आज का लास्ट क्वेश्चन क्या करना है। स्टार लिमिटेड forfeited 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 30। इसने फर्स्ट कॉल के 30 की पेमेंट नहीं की। द फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 10 वाज नॉट येट मेड, फाइनल कॉल मंगाई नहीं, तो 100 माइनस 10 कितने रुपए मंगाए इन्होंने, 90 रुपए मंगाए। आउट ऑफ दिस 60% ऑफ द शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर 39,000 फुल्ली पेड। 500 का 60% कितना हो जाएगा अपने पास, 300 शेयर्स। नाउ जर्नलाइज द फॉरफीचर एंड द रीइश्यू ऑफ शेयर। क्वेश्चन नंबर 71 आज का लास्ट क्वेश्चन, देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगा अपने पास, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। किस चीज की पेमेंट नहीं की इन्होंने फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की। किसकी पेमेंट नहीं हुई, फर्स्ट कॉल की। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और जो पैसा आया उसको कहां ट्रांसफर कर लेंगे, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट में हम उस पैसे को ट्रांसफर कर देंगे। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कितने शेयर है, 500 शेयर। पर शेयर कितनी कॉल की हमने, 90 रुपए, तो कितना आ जाएगा, 45,000 रुपए। फर्स्ट कॉल का कितना नहीं दिया इन्होंने, फर्स्ट कॉल का इन्होंने 30 नहीं दिया, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 30, 15,000 की इन्होंने पेमेंट नहीं की। जो बैलेंस 30,000 है वो कहां ट्रांसफर हो गया, फॉरफीचर में। 45 माइनस 15 कितना हो गया, 30,000 रुपीज। और करना चाहो तो ऐसे कर लो, 500 मल्टीप्लाई बाय 60, 90 माइनस 30, यहां पे कितना आ जाएगा, 60। सेकंड एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर आएगा, एक मिनट को, शेयर फॉरफीचर नहीं आना चाहिए यहाँ पे, खाली छोड़ो इसको एक बार। बैंक अकाउंट डेबिट एक लाइन खाली छोड़ो, क्योंकि मेरे को डाउट है फॉरफीचर आएगा या फिर प्रीमियम आएगा। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स रीइश्यू कर दिए, 60%। 500 का 60% कितने हो जाएंगे, 300 शेयर्स। 300 शेयर्स फुल्ली पेड, फुल्ली पेड अमाउंट कितनी है अपने पास, 100 रुपए। सो 300 मल्टीप्लाई बाय 100 कितनी अमाउंट आ जाएगी, 30,000 की अमाउंट आ जाएगी। एंड कितने में रीइश्यू कर दिया इसको, 39,000 में। हाँ भाई प्रीमियम आएगा यहाँ पे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितने का प्रीमियम आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, 9,000 का। ये 9,000 कैसे आया, 39 माइनस 30,000, 9,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू, इसको हम ट्रांसफर कर लेंगे कैपिटल रिजर्व में। कैसे आएगा अपने पास, यहाँ पे देखो कितनी अमाउंट है, 30,000। कितने शेयर्स के लिए अपने पास, ये 500 शेयर्स के लिए। मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितने इश्यू कर दिए, 300 शेयर्स, तो कितनी अमाउंट बन जाएगी अपने पास, ये अमाउंट आ रही है अपने पास 30, एक मिनट, 30,000 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 300, अमाउंट आ रही है 18,000 की। कितनी अमाउंट आ रही है, 18,000 की अमाउंट आ रही है। क्या कोई लॉस हुआ इश्यू के टाइम पे, नहीं आया, फॉरफीचर डेबिट नहीं हुआ, तो पूरा पूरा 18,000 का ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में, हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, सो ये अपने पास आंसर था क्वेश्चन नंबर 71 का। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। थैंक यू, गुड बाय।